प्रदेश बार काउंसिल चुनाव हम लगातार कवर कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के सदस्य पद के प्रत्याशी भी हैं और तमाम यहाँ अधिवक्ता लोग हैं। उनसे बात करेंगे। इस बार प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी है, किस तरह देखते हैं? इस बार प्रत्याशियों की संख्या इसलिए बढ़ी है कि जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, जो अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याएं हैं, उनको सरकार के सामने रखने में वो नाकाम हो गए। और मूलभूत समस्या जो है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक समस्या है बहुत बड़ा, दुर्घटना। अधिवक्ता अगर अपने क्लाइंट के हित के लिए अपने घर से निकलता है कचहरी के लिए, अब बीच रास्ते में अगर उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, या तो मर जाएगा या वो एडमिट होगा या तो घर बैठ जाएगा। ऐसे में उसके और उसके परिवार के आय का स्रोत बंद। न तो अधिवक्ता को वेतन मिलता है, न तो पेंशन मिलता है। मात्र 10 लाख रुपया सरकार से जो है लगातार मांग किया जा रहा है कि यदि अधिवक्ता का दुर्घटना होता है तो 10 लाख रुपया उनको दिया जाए। ये लोग सरकार से ये भी नहीं मांग कर पाए। सुरक्षा का आप हाल ही देख ही रहे हैं, आए दिन अधिवक्ताओं का हत्या हो रहा है, चैम्बर में घुस के हत्या हो रहा है, न्यायालय परिसर में हो रहा है। सुरक्षा तक नहीं सरकार से मुहैया करा पाए। और दूसरी बात, कुत्ते का, बिल्ली का, फसल का, कपड़े का, सबका बीमा होगा। आयुष्मान कार्ड सबका बना है, लेकिन वकीलों का बीमा नहीं होगा। ये 25 जीत के जो जाते हैं वो आज तक सरकार से उनके अंदर मुद्दा नहीं है कि हमारे अधिवक्ताओं के समस्याओं को, हमारे बीच के समस्याओं को, हमारे मूलभूत समस्याओं को सरकार के सामने रख सकें। ये लोग सरकार की जाकर के वहां पे सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनकी चापलूसी करते हैं। और एक सबसे बड़ा जो हम लोग का हथियार था, स्ट्राइक, हड़ताल, जिसके दम पर हम लोग अपनी किसी भी मांग को सरकार से मनवा सकते थे, और करवा सकते थे। लेकिन ये सब सरकार से मिल करके हमारे स्ट्राइक को भी बेच दिए सरकार के हाथ से। इसलिए इस बार संख्या बढ़ी है कि ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे जो जा करके हमारे अस्तित्व को नीलाम कर दिए, हमारे अस्तित्व को बेच दिए, हमारे जो है मूलभूत समस्या को सरकार से मांग नहीं सके, हमको दिलवा नहीं सके, तो इनके विरोध में ये संख्या बढ़ी है ताकि ऐसे लोगों को हटाया जा सके। बनारस से भी 4 सदस्य हैं, टोटल 25 सदस्य हैं। क्या इन्होंने कोई काम ही नहीं किया? कुछ भी नहीं। बनारस के किसी भी हमारे अधिवक्ता भाई हैं, और मैं तहसील से जुड़ा हूं और 351 तहसील है पूरे प्रदेश में, और मैं पहली बार एक पहला ऐसा प्रत्याशी है जो 351 तहसील का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं सुनील सिंह कर रहा हूं। आज तक जो है कोई तहसील से प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है। ये भी एक इतिहास है। ये भी इतिहास है, पहली बार। चूंकि ये लोग डिस्ट्रिक्ट बार से जीत के जाते हैं, एसी का हवा खाते हैं, और हमारे तहसील के अधिवक्ता भाई किस समस्या में है, उनकी मूलभूत सिद्धांत समस्या क्या है, वो लोग देखने नहीं आते, ताकने नहीं आते, और तहसील के वकीलों को वकील नहीं समझते हैं, उनको तुच्छ समझते हैं। प्रोटेक्शन एक्ट की काफी बात होती है, क्या कारण है कि लागू नहीं हुआ? जो हमारे 25 जीत के जाते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व मजबूत नहीं है। कोई मजबूत ऐसा जीत के जाए जो सरकार से अपनी बात मनवा सके। ये 25 के 25 जीत के जाते हैं तो ये सिर्फ उनके हाँ में हाँ करते हैं, ना हमारे सुरक्षा की बात करते हैं, ना हमारे जो है दुर्घटना बीमा की बात करते हैं, ना हमारे स्वास्थ्य बीमा की बात करते हैं। तो कौन सरकार के ऊपर जब प्रेशर आप बनाएंगे तब ना हमारी बात सुनेगी। एक स्ट्राइक था, उसको भी आपने खत्म कर दिया। सुनील सिंह जी के क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार? क्या कुछ नया लेकर के आए? हमारे वही मुद्दे हैं कि हमारे अधिवक्ताओं को दुर्घटना बीमा मिले, 10 लाख रुपए कम से कम। हमारे अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा मिले 20 लाख रुपए का, क्योंकि न तो पेंशन भोगी हैं, न तो वेतन भोगी हैं। हमारे अधिवक्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आए दिन उनका मर्डर हो रहा है, चैम्बर में घुस करके, न्यायालय में घुस करके, रोड, रास्ते, चौराहों पे। और सबसे अहम मुद्दा यह है कि जो इन्होंने सरकार को बेच दिया, स्ट्राइक, जिसके दम पे हम लोग अपनी बात को रख सकते थे, वो हमारा बहाल हो। और जो युवा अधिवक्ता आ रहे हैं उनको कम से कम 15,000 रुपए मासिक उनको मानदेय दिया जाए, कम से कम 3 साल तक, वो ताकि वो जाकर के अच्छे से कचहरी में अपने गुरु के यहाँ, अपने चौकी पे वो जो है कायदे से जो है कानून की जानकारी ले सकें और कानून के व्यवस्था के विषय में जान सके। क्योंकि शुरू में जब युवा अधिवक्ता आते हैं उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं रहता, तो कम से कम 15,000 रुपए उनको जो है मासिक जो है मानदेय मिलना चाहिए। वोट करते वक्त खास करके युवा अधिवक्ताओं को क्या सलाह देंगे? कैसे अपने प्रत्याशी को चुने, सदस्य को कैसे चुने? मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि जो युवा अधिवक्ता हैं इस बार, क्योंकि युवाओं के हित में आज तक बार काउंसिल के किसी भी प्रत्याशी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। और मैं उनको सलाह देता हूं, सजेशन देता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके कि वो अपने हित को ध्यान में रखते हुए
बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश में युवा प्रतिनिधित्व भी भेजें, और तहसील वालों को भी मैं कहता हूं 351 तहसील के लोगों को कि वो भी अपने तहसील का प्रतिनिधित्व बार काउंसिल में भेजे, ताकि युवाओं का और तहसील के अधिवक्ताओं की बात हो सके। इतनी नाराजगी वर्तमान बार काउंसिल के सदस्यों की सुनील सर के साथ है, ऐसा क्या काम हुआ ही नहीं? नहीं, काम तो नहीं हुआ है। जो दिखाई दे रहा है बार काउंसिल के कार्य में, वो काम प्रतीत सामने नहीं है, भूतल पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए सुनील जी ने ये प्रतिनिधित्व का दावा उठाया हुआ है, और उठा करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए तहसील के अधिवक्ताओं के साथ अनदेखापन किया जाता अनदेखा किया जाता है। जो जानते नहीं है, तहसील के अधिवक्ताओं को इग्नोर कर दिया जाता है, और वो भी अधिवक्ता हैं, इक्वल क्वालिफिकेशन के हैं, चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे लोअर कोर्ट के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि उनको ये वोटर तो आप भी हैं। हाँ, वोटर हम भी हैं, सब भी हैं, तहसील के अधिवक्ता भी वोटर हैं, पूरे ऑल उत्तर प्रदेश के मेंबर्स भी वोटर हैं, जो बार काउंसिल के मेंबर है वो भी वोटर हैं। महिला अधिवक्ताओं को लेकर के अगर हम बात करें तो इस बार काउंसिल के इतने लगातार काम वाम होते हैं, आप लोगों के लिए कितने काम? हमारे बार काउंसिल में, हमारे एक तहसील में कोई सुविधा नहीं है अब तक में, और हमारे भैया हमारे हर वकीलों के हित में काम करते हैं, अग्रसर रहते हैं, अपनी बातों को, हमारे हित की बातों को रखते हैं, इसलिए हम भैया के साथ हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ नया है? महिलाओं के लिए कुछ नया नहीं है, और कुछ आज तक हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है तहसील में। महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं शौचालय के लिए, कहीं भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ अध्यक्ष है, महामंत्री हैं, कितने लोग आए कितने लोग गए, 2014 से लेके 2025 तक। ये दिखता क्यों नहीं है सदस्यों को? आप लोग बुलाइए, निवेदन ये करिए। दिखता इसलिए नहीं है कि ये लोग हमारे रुपए से, हमारे पैसे से, इनको जो है घूमने टहलने से मौका नहीं है, अपने परिवार की व्यवस्था देखने से मौका नहीं है। तो हमारे जो है तहसील में किताबों के रखाव के लिए कम से कम लाखों रुपया आता है, उसकी ये लोग उसको नहीं देते हैं, और तमाम हमारे यहाँ गंभीर बीमारी जो है वकीलों को, उसके लिए फंड आता है, ये लोग नहीं देते हैं। जिसका फ्रैक्चर होता है, हाथ पैर टूटता है, उसके लिए पैसा आता है, ये लोग नहीं देते। देते किसको हैं? जो इनके चंद जो है इनके प्रचारक हैं, बस 4-6 लोगों को दे करके बार बार उन्हीं को दिया जाता है, फर्जी ढंग से उनको देते हैं। वास्तव में जो बीमार है और जिसको वास्तव में जरूरत है पैसे की, उस अधिवक्ता भाई तक ये योजना का पैसा नहीं मिल पाता है। इनको कहाँ दिखाई देगा? तहसील में आने से इनको घृणा है। तहसील में हम छोटे लोग हैं, इसलिए छोटे लोगों के पास वो लोग नहीं आएंगे। वो लोग बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों से न मिलेंगे। हम लोग तो छोटे इंसान हैं, इसलिए हम लोगों का कोई तो वैल्यू है नहीं। महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है तहसील में। तमाम लोग हमारे साथ हैं, और इन लोगों का ना बार काउंसिल के जो वर्तमान सदस्य हैं उनके प्रति नाराजगी है। अब तो कुछ देर बाद सुनील सिंह जी नामांकन करने के लिए जाएंगे, और लगातार हम इनके साथ बने हुए हैं।